आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक सिंपल जैसे आप बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं उस तरह का एक बताएंगे और एक ट्रिक से बताएंगे जो बहुत 10 सेकेंड 5 सेकेंड में हल कर लेंगे। यानी दो तरह से आपको ये सवाल बताएंगे। तो आप सवाल लिखेंगे कि यहाँ पे दिया है आपको 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम एक सूत्र लिख चुके हैं इस पे, बस आपको रखना है और रखते ही हमारे साथ भी आप चल सकते हैं, हमारे साथ आप चल सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब इस पे फार्मूला रख चुके हैं और एक ट्रिक से बता देंगे, इसी सवाल को बताएंगे। तो हम 4,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मिश्र धन निकालते हैं और मिश्र धन जैसे आप पा जाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे जो मूलधन दिया है उनमें से घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो हम यहाँ मूलधन दिया है 4,000 रुपया, तो 4,000 रुपया हो गया और गुणते 1 प्लस दर को हम लोग जिसमें प्रतिशत परसेंटेज लगा रहता है वो दर होता है। वो क्या होता है? दर। तो यहाँ पे प्रतिशत लगा है 5 में, तो हम यहाँ पे 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे 100 है तो 100 लिख दीजिए। उनके बाद समय, समय का मतलब वर्ष, कितने वर्ष का समय दिया गया है। तो इस सवाल में देखिए 3 वर्ष का दिया गया है, तो हम यहाँ पे पावर इनका 3 लिख देंगे। उनके बाद हल करेंगे 5 एकम 5 और 5 से कटाएंगे, कै बार जाएगा? 5 दूना के 10 यानी कि 20 हो जाएगा इनके। क्लियर है? अब अगला नंबर इनको हल करेंगे कैसे? 4,000 गुणते कोष्ट में 20 का हम 1 में गुना करेंगे, 20 का 1 में गुना करेंगे इस तरह, तो 20 एकम 20 और 1 को जोड़ देंगे तो 20 और 21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 21। 21 बटा में कितना है? नीचे है 20। अब इनके पावर है कितना? इनके पावर 3 है, तो हम 3 इनके पावर लिखेंगे। उनके बाद इनका हम प्रसार कर लेते हैं, इनको हम फैला देते हैं ताकि आसान हो जाए कटाने में। तो हम यहाँ पे 4,000 गुणते 21 बटा में 20 है, तो इनके पावर 3 है। तो आप जानते हैं पावर का मतलब क्या होता है? पावर जितना होता है उनको उतना बार लिखना होता है। जैसे आप एक बात जानते हैं कि x स्क्वायर है तो x गुणते x लिखते हैं, इस तरह करना हो। यदि q हो जाए तो इनको 3 बार लिखेंगे। कै बार लिखेंगे? 3 बार। तो इनके पावर 3 है तो हम 3 बार लिखेंगे। 21 बटे में 20 गुणते 21 बटे में 20 गुणते 21 बटे में 20। अब इनको हम कटा देंगे। तो जैसे इनका 3 जीरो, 1 जीरो इनसे कटाएंगे, बचा एक और जीरो तो इनसे कटा दीजिए, इनका जीरो इनसे कटा दीजिए, बचा यहाँ पे 4। 2 से भाग देंगे तो इनमें जाएगा 2 बार। अभी यहाँ पे बचा है 2 और हर में बचा है 2, तो 1 2 से इनको कैंसिल करा दीजिए। बचा इसमें कितना है? अब देखिए 21 गुणते 21 गुणते 21 बटे में 2। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि बस 21 का 21 में गुना करेंगे तो कितना होगा और 21 का 21 में गुना करेंगे तो कितना होगा। तो टोटल गुना करने के बाद तो देखिए 21 गुणते 21 गुणते 21 करेंगे तो इनमें हम लोग को मिलेगा कितना? मिलेगा 9262 यानी 9,262। अभी भाग देना है 2 से। अब जैसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4630.5। ये हम लोग का क्या मिला? ये हम लोग का क्या मिला है? ये जो हम लोग को मिला मिश्र धन मिला है। क्या मिला है? मिश्र धन। हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग मूलधन में से इनको घटाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से मिश्र धन को हम लोग मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे। मिश्र धन हम लोग को मिला है कितना? 4630
30.5 माइनस मूलधन हम लोग को दिया है कितना, मूलधन दिया है हम लोग का 4000 है। देखिए यहाँ पे मूलधन 4000 है, तो 4000 इनमें से हम लोग हटा देंगे, तो 4000 माइनस कर देंगे। अब जैसे इनको घटाएंगे तो क्या देखेंगे, 5 है 0.5, तो 0.5 रहेगा। उसके बाद 0 में से 0 कम करेंगे तो 0 होगा, 3 में से 0 कम करेंगे तो 3 होगा, 6 में से 0 कम करेंगे तो 6 ही होगा। उसके बाद 4 में से 4 कम करेंगे तो यही वाला इनसे कट जाएगा। तो यानी अब हम लोग को मिला कितना, 630 रुपया 0.5, यही हम लोगों को मिला। हम लोग को क्या मिला, यही हम लोग को मिल चुका है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज मिला 630.5 रुपये। अब हम लोग ट्रिक से हल कर लेते हैं। कैसे ट्रिक से हल करेंगे देखिए, तो सेम वही सवाल है, बस इनमें निकालना है, हम लोग को निकालना है, ट्रिक से निकालना है। यानी 4000 रुपया कितना है, 4000 रुपया है, 4000 रुपया का कितना निकालना है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सेम सवाल वही है, बस इसमें ट्रिक से निकाल देना है। कैसे ट्रिक से निकालेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4000 का हम लोग 5% निकाल लेंगे। 5% आपको निकालने आता है, जैसे यहाँ से प्रतिशत हटता है तो नीचे से 100 सटता है। अब यहाँ से ये दोनों जीरो इनसे कैंसिल करा दीजिए, बचा कितना, 40 और बचा है 5। 40 का 5 में आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 40 पाँचे यानी 4 पाँचे 20, यानी 200 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 200 रुपया। तो इनको हम हिंदी में एक बार लिख देते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग का मिला, ये पहले वर्ष का यानी पहला वर्ष का ब्याज मिला कितना, 200 रुपया। तो ये पहला वर्ष का, इसको हम 60 काट में लिख दें तो हम इनको पहले वर्ष को लिखेंगे फर्स्ट, यानी फर्स्ट का मिला कितना, 200 रुपया। तो अब हम सेकेंड वर्ष का निकालेंगे, जैसे तो सेकेंड वर्ष के लिए करेंगे सेकेंड, यानी तो ये हो जाएगा सेकेंड वर्ष का, ठीक है। तो हम सेकेंड वर्ष का कर देंगे। तो सेकेंड वर्ष के करने के बाद इनको हम जोड़ेंगे, तो सेकेंड में हम लोग करेंगे, सेकेंड के लिए 200 इसी तरह इनको उतार देंगे। उसके बाद 200 रुपये के 5% निकालेंगे, तो 200 का 5% कितना होता है, 1 0 0 इनसे कटा देंगे, 2 का 5 में गुना करेंगे यानी 10। कितना होगा, 10। तो हम प्लस करके लिख देंगे 10। इसी तरह अब तीसरे वर्ष के लिए हम लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे थर्ड 200 का इसी तरह हो जाएगा, ये उसी तरह उतार देंगे। उनके बाद 10 का 2 गुना कर देंगे, 10 का 2 गुना। ये ट्रिक से हम लोग करते हैं और ट्रिक में कहता है कि 2 गुना कर दीजिए। उनके बाद प्लस, अब हम लोग किनके निकालेंगे, 10 का निकालेंगे 5%। कितना, 10 का 5%। तो 10 का 5% कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी कि 1/2, 1/2। और 1/2 को हम लोग लिखते हैं 0.5, 0.5। तो हम यहाँ पे 0.5 लिख दिए। अब इनको सबको हम लोग जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, हम पूरे को जोड़ देंगे, हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। तो तीनों वर्ष का हम निकाल दिए यहाँ पे। अब हम लोग को करना है, क्या करना है, अब इन सब लोगों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पे इन 200 कितना हो जाएगा, 200 और 200 और 2 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना, 600 प्लस 10 दूना के 20 होता है, और 20 और 10 30, सही है। 10 दूना के 20 और 10 30 प्लस 0.5। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 को इनके साथ जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 0.5
जोड़िए इस तरह 630.5 यही होगा ना। 600 और 30 जोड़ेंगे तो 630 होगा और 0.5 ये हो गया। तो यही इतना हम लोग का आंसर हो जाता है। और सेम उसी तरह ये ट्रिक से बनाएं और साधारण जब आप पहले जैसे बनाते थे। यदि आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और प्रत्येक दिन इस तरह का वीडियो चाहिए और तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए।